पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के एक व्यास के एक छोर की निर्देशांक दे रखा है और वृत्त के केंद्र की निर्देशांक गिवन है, तो वृत्त के दूसरे छोर ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए कोई वृत्त है, उसका केंद्र का निर्देशांक हमारे पास गिवन है। मान लीजिए केंद्र O है, इसके निर्देशांक दे रखे इन्होंने। वृत्त के केंद्र का निर्देशांक 1 और -3 है, ठीक है। और उसके एक छोर है ना, मतलब व्यास, अगर हम व्यास खींचते हैं तो मान लीजिएगा व्यास एक ये है और एक व्यास बिंदु ए और बी व्यास है, ठीक है। और ठीक है ना, इसके निर्देशांक हमारे पास गिवन है 4 - 1। दूसरे छोर का निर्देशांक हमारे पास है ही नहीं, तो दूसरे छोर का हमने निर्देशांक मान लिया x और y, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है x और y का वैल्यूज, ठीक है। तो ये वृत्त आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए वृत्त है हमारा, क्लियर है, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से वृत्त है, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है बी पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो उस समय पहले लिखेंगे एक छोर का जो है ए है, उसका निर्देशांक दे रखा है उन्होंने 4 - 1। वह वृत्त का केंद्र दे रखा है, वृत्त का केंद्र हमारा O है, ये दे रखा 1 और -3, ठीक है। तो हमने माना व्यास के दूसरे छोर, माना वृत्त के व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक जो हमने मान लिया है बी कह दिया, वो हमने कह दिया x और y है, ठीक है। तो हम इसे फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से करेंगे तो आप जानते ही हैं। क्या जानते हैं आप? कि बिंदु जो O है, बिंदु O जो है वो क्या है? वृत्त का केंद्र है। बिंदु O जो है वृत्त का व्यास की अगर बात करा जाए तो वृत्त का जो व्यास का क्या चीज़ है? मध्य बिंदु कहलाएगा, मध्य बिंदु है, क्लियर है। बिंदु O जो है वृत्त के व्यास का क्या है? मध्य बिंदु। हमेशा त्रिज्याएं क्या होती है? आपस में समान होती हैं, ये तो आपको पता ही है। क्यों? क्योंकि AO बराबर OB होता है, सही है। ये क्या है? ये त्रिज्या है, क्लियर। तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। तो हम यहाँ पे मध्य बिंदु फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले मैंने कहा A बिंदु क्या है? 4 - 1 और B बिंदु क्या है हमारे पास? x और y, ठीक है। तो इनका मध्य बिंदु, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जो अप्लाई करेंगे तो हम क्या, इनके मध्य बिंदु वही तो है। तो O के निर्देशांक अगर निकाला जाए तो O का निर्देशांक, ठीक है, 1 और -3 है। तो इसे अप्लाई करेंगे तो आप किस तरह से करेंगे? फार्मूला वही अपना अप्लाई कर लेंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये बिंदु मैंने ऑलरेडी गिवन है तो मैंने यहाँ रख लिया है, इसे मैं लास्ट तक लिखते चला जाऊँगा। x1 x2 यहाँ से आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो 4 + x/2 हो जाएगा, -1 + y/2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ है x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? इतना करने के बाद दोनों पक्षों में x अक्ष और y अक्ष की तुलना कर लेंगे। x अक्ष के जो निर्देशांक हैं, x अक्ष के निर्देशांक की दोनों पक्षों में तुलना कर लेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों में तुलना करने पर जैसे आप तुलना करेंगे x अक्ष के निर्देशांक दोनों पक्षों में, तो क्या आएगा? 1 = 4x + 2। तो 4x + 2 तो कैसे गुना कर लेंगे इसे? तो हम यूँ कह सकते हैं, ये आ गया 4 + x = 2 एकम 2। ये x = 2 उधर जाके -4, तो x का वैल्यू आ गया आपका -2 आ गया, ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ y अक्ष के निर्देशांक के दोनों पक्षों में क्या कर दें आप? तुलना कर दें, दोनों पक्षों में तुलना करेंगे। तो जैसे ही तुलना करेंगे y अक्ष का, तो हमारे पास जो है 3 1 + y/2, ठीक है, 3 और ये, ठीक है। तो इसे कैसे गुना कर लेंगे? तो ये हो जाएगा आपका क्या?
-1 प्लस वाई इक्वल टू 3 2 जा 6, या वाई इक्वल टू -6, ये उधर पक्षांतर करेंगे 1 घट जाएगा प्लस माइनस तो माइनस का 5। तो आपने देखा एक्स और वाई का निर्देशांक आ चुका है, एक्स और वाई का निर्देशांक आ गए हैं। क्लियर। तो लास्ट में लिख देंगे अतः बिंदु बी यानी कि एक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, -2 और -5, यही हमें लाने थे। तो बिंदु बी के निर्देशांक आ चुके हैं, समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है। ठीक है, क्लियर है। ध्यान दें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक गिवन है। तो त्रिभुज की माध्यिका बताने, तो माध्यिका क्या होगा, मैंने त्रिभुज ड्रॉ कर लिया ABC और इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया A 5 6 है, B 3 8 है और C है -1 और 2। तो इसकी त्रिभुज की माध्यिका क्या होता है, मान लीजिए शीर्ष बिंदु से आधार पे बिल्कुल बीचों बीच इसका जो मध्य बिंदु होते हुए जाए और उस रेखा को हम जो है इसकी माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज की माध्यिका, जो आधार को 2 बराबर भागों में बांट दे। तो ये हमारा क्या होता है, AP क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर C से हम इस पर एक ऐसा लंब डालें जो बिंदु A और B को समान भागों में बांट के चले जाए तो वो उसकी जो है माध्यिका कहलाएगी C की। इसी प्रकार से B से एक ऐसा लंब खींचते हैं जो AC को मध्य बिंदु में विभाजित करके जाए तो उसकी जो है BR माध्यिका होगा। ठीक है। तो हमें इसे फाइंड करने हैं, फाइंड करके फिर इसकी लंबाई बताने हैं। क्या बताना है, इसकी लंबाई बताने हैं। ठीक है। तो मैं माध्यिका को डार्क कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ये हमें बताना है। ठीक है। तो कैसे बताएंगे, तो समय पहले मैंने इस बिंदु को लिख लिया है। तो पहले मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, है ना, P मध्य बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, तो बिंदु C क्या है -1 2 और बिंदु क्या नाम है जी B क्या है 3 और 8। तो हम निकालते हैं इनका मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु P के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक निकालने का आपको फार्मूला लर्निंग नहीं है तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसका अप्लाई करेंगे हर बार। ठीक है। तो यहाँ से x1 x2 नोट कर लेंगे। ठीक है, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। ठीक है। तो वैल्यू यहाँ से देख करके सम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 + 3/2 y1 2 और 8/2। इन्हें सोल्व करेंगे तो आप आ जाएगा 2/2 10/2। ठीक है, फिर से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 1 और 5 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 5, ये आगे बिंदु P। क्या लिख दीजिएगा 1 और 5। अब नेक्स्ट निकालेंगे बिंदु A ले लेते हैं, A है 5 6 और क्या नाम है B के हमारे पास है 3 और 8 का जो है मध्य बिंदु। अब क्या निकालेंगे इसका, इन दोनों के बीच में मध्य बिंदु क्या है Q के निर्देशांक, मध्य बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे। तो उसका निकालने का फार्मूला बिल्कुल सेम ही है। तो x1 + x2/2 y1 + y2/2। यहाँ से देख लेंगे x1 x2, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको करके दे रहा हूँ। 8/2 हो गए जुड़ के, ये हो गया 14/2। इसे काट लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 से 2 चौका 8, 2 7 14, 4 और 7 आ गया। ठीक है, ये हमारा बिंदु Q आ गया। तो बिंदु Q क्या आ गया 4 और 7। अब निकालेंगे हम बिंदु R, तो A और C के हेल्प से। तो बिंदु A क्या हमारे पास 5 6 और C क्या हमारे पास है -1 2। तो इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, मध्य बिंदु R के निर्देशांक, मध्य बिंदु R के निर्देशांक निकालेंगे। जब बिंदु R के निर्देशांक निकालेंगे क्या होगा 5 - 1/2 6 + 2/2। यहाँ से देख लेंगे x1 x2 y1 y2। ठीक है, और 2 4 आ गया। ठीक है, तो हमारा बिंदु R क्या आ गया
2 और 4 आ गया, समझ में आ गया होगा आपको। अब निकालेंगे हम क्या, ए और पी के बीच की लंबाई। ए और पी की लंबाई निकालने के लिए बीच की दूरी का फार्मूला अप्लाई करना है। बिंदु मध्य बिंदु के मतलब जो ए और पी के बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसमें कैसे करेंगे देखिएगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा माध्यिका ए पी की लंबाई। तो फार्मूला आपको पता ही है कैसे लगाते हैं, फार्मूला वही आपको बता दें एक बार। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, डिस्टेंस का फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बिंदु ए हमारा क्या है 5 6 है, और बी के पी बिंदु क्या है हमारा 1 और 5। इनकी हेल्प से इसमें वैल्यू रखेंगे। तो x1 x2 तो आपको पता ही है कौन सा, x1 x2 y1 y2, ठीक है। तो वैल्यू रख रहे हैं, तो 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इन्हें सोल्व कर दीजिए, तो आ गया -4 का होल स्क्वायर, और ये आ गया -1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 416 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया 17। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 17, ठीक है। तो माध्यिका एक हमारा आ गया, माध्यिका एपी की लंबाई 17। ये x1 x2 होता है, ये y1 ये होता है x1 y1 x2 y2, ये तो सभी को पता ही है। तो ये हो गया हमारा पहला माध्यिका। अब निकालेंगे अगला माध्यिका। अब निकालेंगे माध्यिका बी आर की लंबाई। तो बी और आर बिंदु हमारे पास सही है, तो इसके हेल्प से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे सोल्व करते हुए चलेंगे, तो हमारे पास आ गया -1 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 116, ये हो जाएगा 17, क्लियर है। 17 आ गया। अब उसके बाद अगला माध्यिका निकालेंगे, नेक्स्ट और रह गया 3 माध्यिका होते हैं, 2 निकाल चुके, हम तीसरा निकालेंगे। तीसरा माध्यिका सी क्यू की लंबाई। सी क्यू की लंबाई कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखिए आप। इसमें भी हम जो है दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। -1 और 2 है, और क्यू बिंदु क्या है 4 और 7 है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे अप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25, तो हो गए 50। जब 50 को बाहर निकालेंगे तो आएगा आपका 5, 25 दूनी 50 होता है, तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 आ गया बाहर, √2 हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा हो गया ये आंसर। तो लास्ट में लिख देंगे, अतः माध्यिका, कौन कौन से माध्यिका निकाला था हमने, एपी का क्या आया था वैल्यू √17, और बी और आर का क्या आया था हमारा वैल्यू √17, और साथ में हमारा सी क्यू क्या आया था हमारे पास 5√2। ये हो गए हमारे आंसर। तो समझ में आ गया होगा आपको 3 माध्यिका हमने निकाला था, तीनों माध्यिका हमारे पास आ चुका है लंबाई। तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से।